अरे सलोनी, ओ सलोनी, सो रही हो क्या अभी तक? सलोनी की जेठानी घर के आंगन में खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी और सलोनी तभी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, हाँ दीदी आ गई मैं। तभी जेठानी बोली, सलोनी तुम्हारा नाम सलोनी है, तुम कहीं की महारानी थोड़ी हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तभी सलोनी ने आंख मलते हुए बोला, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और बिस्तर भी नया सा है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। ये सुनकर उसकी जेठानी हंसती हुई बोली, सलोनी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर सासू माँ अभी यहाँ आ गई तो हंगामा हो जाएगा। जैसे ही सलोनी ने घूंघट किया ही था तभी सासू माँ वहाँ आ गई और तेज से कड़कड़ाती हुई आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं पर गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। ये सुनने के बाद दोनों देवरानी और जेठानी ने चलना शुरू कर दिया था। तभी सास ने सलोनी की जेठानी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। सासू माँ ने उसके बाद बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने बिना घूंघट के तो कभी मत आना। ये सुनकर सलोनी की जेठानी ने कुछ नहीं बोला, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। फिर जैसे ही वहाँ से सासू माँ बाहर गईं तो सलोनी ने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी आप तो स्कॉलर हो, इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो। ये सुनकर उसकी जेठानी मुस्कुराई और बोली कि मैं तेरे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। ये सुनकर सलोनी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी जेठानी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी भी बैठी थी। वो बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ आकर बैठ गई। ये सुनकर सलोनी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसकी जेठानी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीत रिवाज सीखने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ये बोलकर सलोनी की जेठानी उसे वहाँ से उठाकर कमरे में ले गई। जिसके बाद शादी के 5 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन सलोनी अपने पति राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया, पर साड़ी की दुकान पर सलोनी खड़े होकर बिना घूंघट के साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। सलोनी ने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। ये सुनकर अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं। दुकान पर हंगामा होता देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। एकदम से सलोनी घबराकर दुकान से बाहर निकल गई और एक लंबा सा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पर पहुँचे ही थे तभी उसकी सासू माँ जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई और बोला, देखो आ गई महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी ये सुनकर सलोनी की जेठानी भी आ गई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। लेकिन तभी उसकी सास उस पर भी चिल्ला पड़ी और सलोनी का पति राहुल सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं तो मामा जी को कैसे पहचानेंगी। और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने घर की पूरी शांति भंग कर दी। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। जिसके बाद सलोनी के जेठ ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। इसके बाद सलोनी की सास थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सलोनी और उसकी जेठानी के पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा शर्म नीचे से नहीं झुकने दोगी। जिसके बाद दोनों ने अपनी सास को गले लगा लिया। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे समाज में रह रहे लोग ही आपका जीना हराम कर देते हैं। इस समाज में बरसों से चली आ रही प्रथा के नाम पर आज भी औरतों को सिर उठाकर चलने नहीं दिया जाता है। जिस समाज में औरतों को माता माना जाता है उन्हीं को इस समाज में घूंघट के नीचे तक छिपाकर रखा जाता है। ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे ऐसे ही और सुविचार देखने के लिए हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।